आज मैं आपको एक प्रश्न देकर शुरू करना चाहता हूं। सभी लोगों, एक उपकरण है जिसने सबसे अधिक लोगों को मारा है। कोई अनुमान लगाएगा? यदि आपने कहा कि जिस हथियार ने सबसे अधिक लोगों को मारा है वह जीभ है, तो आपने सही उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि हमारे सियोन के सदस्यों के लिए हल न होने वाली कोई पहेलियां नहीं है। क्योंकि आपने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की है, इसलिए आपको उत्तर जल्दी मिल जाता है। वास्तव में जीभ ही है जिसने सबसे अधिक लोगों को मारा है, इसलिए हमें अपनी जीभ से सावधान रहना चाहिए, है ना? स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता ने हमें ऐसे शब्द बोलना सिखाया है जो दूसरों के लिए उत्तम हो और निरंतर धन्यवाद देने वाले हो। इसलिए आज आइए हम उपदेश शीर्षक मनुष्य जो बोता है वही काटेगा के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। यदि जीभ सबसे अधिक लोगों को मारती है, तो सबसे अधिक लोगों को क्या बचा सकता है? फिर से यह जीभ होगी। यदि इसका सही तरह से उपयोग किया जाए तो क्या दो-धारी तलवार नामक अभिव्यक्ति नहीं है? चाकू जैसे उपकरण पर विचार कीजिए। जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो यह किसी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। फिर भी जब इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक बहुमूल्य उपकरण बन जाता है जो पौष्टिक भोजन प्रदान कर सकता है। इस प्रकार जब इसका उपयोग सकारात्मक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। लेकिन अगर इसका अनुचित तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक हथियार में बदल जाता है। आज आइए इस मामले के बारे में परमेश्वर की इच्छा का अध्ययन करें। आइए हम गलातियों अध्याय 6 आयत 7 में परमेश्वर की शिक्षा पर एक नजर डालें। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि मनुष्य क्या काटता है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम अच्छा बोते हैं तो हम अच्छे परिणाम काटेंगे। यदि हम बुराई बोते हैं तो हम बुरे परिणाम काटेंगे, और यदि हम अच्छे शब्द बोते हैं तो हम कुछ अच्छा काटेंगे। क्या परमेश्वर हमें यह शिक्षा की मनुष्य जो बोता है वही काटेगा इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि यह मानव जाति को बचाने का एक आवश्यक हिस्सा है? इसे मात्र एक अच्छी शिक्षा के रूप में मानते हुए नैतिक दृष्टिकोण से देखने के बजाय इसे परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञा के रूप में समझा जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य ठीक वही काटता है जो वह बोता है, इसलिए आज आइए हम अपने बारे में सोचें। मैंने अपने परिवार में, चर्च में और अपने सामाजिक जीवन में मानव जाति के उद्धार के लिए कितने बीज बोए हैं? यह एक ऐसी चीज है जिस पर हमें विचार करने की जरूरत है। कुछ लोग सोच सकते हैं, मेरे पड़ोसी और मेरे बीच कल झगड़ा हुआ इसलिए मैंने कई बार उस पर उंगली उठाई। यह निश्चित रूप से किसी प्रकार का परिणाम लाएगा। यदि आप 3 बार अपनी उंगली उठाते हैं तो यह 3 बार बंदूक चलाने के समान है। यदि आप हर दिन खुद पर विचार करते हैं तो अपने आप से पूछिए, आज मैंने कितनी बार बंदूक चलाई? मैंने अपने परिवार, पड़ोसियों और समाज के लिए सुसमाचार के कितने बीज बोए हैं? फिर अपने आप को याद दिलाइए कि जो हमने बोया है उसका क्या होगा। समय आने पर हम वह काटेंगे। इसलिए सुसमाचार केवल बाइबल की कुछ आयतों को जानना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख का पालन करते हुए दूसरों से प्रेम रखना भी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है तो हम जवाब दे सकते हैं, सोचिए, श्रीमती जोन्स ने जो कहा वह सही है। मैंने पहले खुद को उस तरह से नहीं देखा था। मैं इसमें सुधार करने का प्रयास करूंगी। यदि हम ऐसा करते हैं
तो वो व्यक्ति और मैं दोनों बचाए जाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं। बेशक चर्च में जो होता है उसमें भी यही बात लागू होती है। मेरा मानना है कि हमें सदस्यों के बीच खुशी और धन्यवाद के बीज बोने का अभ्यास करने की आवश्यकता है। स्वर्ग के राज्य का मार्ग जिस पर हम चल रहे हैं उसकी तुलना 3500 वर्ष पहले इजरायलियों के कनान में प्रवेश करने के मार्ग से की जा सकती है। मार्ग में अपने शत्रुओं की तलवारों से मारे जाने की तुलना में अधिक इजरायली अपने ही शब्दों के कारण मर गए। यह छाया हमारे लिए एक शिक्षा का काम करती है। यदि हम अपनी तीखी जीभों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं तो हम मानव जाति को बचा सकते हैं, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो हम बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए एक बार फिर से इस मामले पर विचार करें। एक बार बीज बिखर जाने के बाद पीछे नहीं हटा जा सकता। कृपया यह ना सोचिए कि केवल बाइबल को खोलकर हम सुसमाचार को पूरा कर रहे हैं। बेशक यह सुसमाचार का हिस्सा है, लेकिन जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अमल में लाते हैं तो हम सुसमाचार के बीज बो रहे होते हैं। यदि हम परमेश्वर की सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं और हमें सौंपी गई भूमिकाओं को पूरा करते हैं तो क्या हम सभी स्वर्ग नहीं जा सकते? यदि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा हो सकता है तो हम सभी स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं, मैं कठोर शब्द बोलता हूं, क्या मेरे पास मौका है? आइए आज से सावधान रहे। कुछ लोग पूछते हैं, मैं आत्मिक गोलियां चलाता हूं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? आइए आज से सावधान रहे। आज से आइए हम गोलियों को सुसमाचार के बीज में बदले। हमें दूसरों में जीवन के कई सुंदर बीज बोने चाहिए। आइए हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 आयत 1 पर जाएं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। जब उसने कहा मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हमें इस तथ्य को जानना चाहिए? हे भाइयों, इस बात को तुम्हें अवश्य जानना चाहिए कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। अवश्य ही कोई कारण होगा कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुए। परमेश्वर प्रसन्न क्यों नहीं हुए? यह उनके शब्दों के कारण था कि परमेश्वर ने उन्हें कनान में प्रवेश करने नहीं दिया। 12 वेदियों में से केवल यहोशू और काले भी परमेश्वर के पक्ष में खड़े हुए और उनके वचनों को सुनाया। भूमि बहुत अच्छी है। परमेश्वर हमें दूध और मधु बहने वाले उस देश में ले जाएंगे। ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा जा चुकी है और परमेश्वर हमारे साथ है। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। उन्होंने ऐसे शब्द बोले जिनसे ताकत मिली, लेकिन अन्य 10 ने क्या कहा? नहीं, तुम नहीं समझते कि वे कितने विशाल हैं। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम उस भूमि पर कब्जा नहीं कर सकते, यह असंभव है। इस तरह बाकी भेदियों ने डर की गोलियां फैला दी। लोग इससे प्रभावित हुए, इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम में से कोई भी कनान में प्रवेश नहीं करेगा। सभी लोगों, अपने शत्रुओं से मारे जाने की तुलना में अधिक लोग अपनी जीभ के कारण मर गए। जंगल के इतिहास को देखते हुए वे परमेश्वर की दृष्टि में कैसे थे? परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुए। दिन के अंत में सोने से पहले जब हम प्रार्थना करने वाले होते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं, आज मुझे और अधिक कोमल और सहायक शब्द कहने चाहिए थे, मुझे और अधिक धैर्यवान
होना चाहिए था, मुझे और अच्छा होना चाहिए था, मुझे और प्रोत्साहन देना चाहिए था, होना चाहिए था, ज्यादा है। ऐसे विचारों से भरा एक दिन बिताने के बजाय हमें पिता और माता की इच्छा के अनुसार सुसमाचार के बीज बोने चाहिए। जो लोग पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे सच में अलग है। वे स्वर्गदूतों की तरह लगते हैं। हमारे सियोन में ऐसी कई खबरें आ रही हैं। कठिन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहिए और हर्षित और धन्यवादी रहना चाहिए। क्या इस पृथ्वी पर कोई है जिसके पास कठिनाई नहीं है? हम सबके अपने अपने संघर्ष, कष्ट, दर्द होते हैं और यहां तक कि जब दूसरे हमें स्वीकार नहीं करते तो अकेलेपन की भावना भी होती है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें घटित होती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सियोन परिवार के सदस्यों के लिए दुख की इस सुरंग से गुजरने के बाद आगे क्या आएगा? हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, जहां ना तो मृत्यु होगी और ना ही शोक होगा। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम सशक्त, आनंदित महसूस करते हैं और धन्यवाद से भर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जहां लोगों को नीची नजर से देखा जाता है, सबसे अंदर की अदल गुस्सा उबलता रहता है। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं, क्रोध करने में धीमा हो, धीरज रखो। जब हमारी भावनाएं हिलती हुई सोडा की बोतल की तरह बाहर आ जाती है तो वे बेकाबू हो जाती है। इसके बजाय परमेश्वर की संतान के रूप में हमें आत्मसंयमी होना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, इस समय मुझे सुसमाचार के लिए किस तरह का बीज बोना चाहिए? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होंगे। यहोशू और कालेब ने क्या कहा? 10 भेदों की बातें मत सुनो। क्या हमारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित नहीं किया और मिस्र के राजा फिरौन के घुटने नहीं टिकवाए? परमेश्वर हमारी मदद कर रहे हैं। क्या हम दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के साथ हमारा मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर के अलौकिक कार्यों को नहीं देख रहे हैं? यहोशू और कालेब ने जीवन के बीज बोए, लेकिन आत्मिक रूप से लोगों को पहले ही गोली मार दी गई थी। इसलिए लोग उस रात यह कहते हुए जोर से रोए, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। परमेश्वर हमें मरने देने के लिए इस जंगल में क्यों लाए? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उनके शब्दों को सुनकर प्रसन्न हुए? 400 से अधिक वर्षों तक वे चिल्लाते रहे, कृपया हमें इस दासवत के जीवन से मुक्त कीजिए। परमेश्वर ने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी प्रार्थनाएं सुनी और उन्हें मिस्र से निकालकर उस प्रतिज्ञा की भूमि में ले गए जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शब्दों के कारण उन सभी आशीषों को खो दिया। क्या इसलिए बाइबल नहीं कहती कि जीभ सभी प्रकार की बुराई की जड़ है? अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसा ही होता है। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इन वचनों में कई अर्थ निहित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वे कभी भी गोलियां नहीं होनी चाहिए। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली गोलियां चलाने के बजाय हमें ऐसी भावनाएं साझा करनी चाहिए जो आत्माओं को बचा सकती है, आशा पैदा कर सकती है और साहस दे सकती है। इसलिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में हम उन चीजों की एक सूची पा सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। आयत 7, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। क्या वे सब इसलिए नहीं मर गए क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ाया था?
कुड़कुड़ाना वह है जो हम अपनी जीभ से करते हैं 혀로서 하는 것이 원망이죠. और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अक्सर परमेश्वर के इस वचन को भूल जाते हैं। 이 말씀을 इन वचनों को भूलकर जब हम शाम को घर लौटते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों पर विचार करते हैं तो हम सोचते हैं आज क्या मैंने आत्माओं को बचाने के लिए काम करने के बजाय अधिक गोलियां नहीं चलाई। 많은 사람들에게 이런 총알을 많이 날렸구나. यदि हम इसे महसूस करते हैं तो हम अगले दिन उन्हें कम कर सकते हैं या पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। इस तरह हमें परमेश्वर के भीतर भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। मैं उन शब्दों के बारे में एक निबंध साझा करना चाहता हूं जो आज के उपदेश के लिए बहुत उपयुक्त है। मैं इसे आपके लिए पढ़ूंगा। 힘들다 말하면 जब आप कहते हैं यह मुश्किल है तो यह ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब आप कहते हैं यह असंभव है तो संभव चीजें भी असंभव हो जाती है। जब आप कहते हैं यह कठिन है 일만 생겨납니다. तो यह और अधिक कठिन हो जाता है। 반대로 जब आप कहते हैं मैं मर रहा हूं 안될 तो केवल दर्दनाक चीजें होती है, लेकिन जब आप कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जब आप कहते हैं मैं खुश हूं 승리를 तो सुखद घटनाएं होती है। जब हार निश्चित लगे तब भी जीत की बात कीजिए। जब आपके पास स्पष्ट रूप से कमी हो तब भी बहुतायत की बात करें। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके भाग्य को निर्धारित करते हैं। क्या आप सभी इससे सहमत हैं? जो लोग कहते हैं मैं यह कभी नहीं कर सकता, वे कभी किसी चीज में सफल नहीं होंगे। यदि हम कहते हैं मैं थक गया हूं तो सब कुछ और अधिक कठिन हो जाता है। हमारे सुसमाचार पर भी यह बात लागू होती है। वाह, सुसमाचार का कार्य मुझे बहुत उत्साहित करता है। स्वर्ग में मेरा प्रतिफल कितना महान होगा। कुछ लोग बात करते हैं कि वे कितने थके हुए हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं जो कहते हैं कि वे कितने हर्षित हैं। क्या हम पिता के आगमन के दिन के करीब नहीं आ रहे हैं? जब पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा तो अंत आ जाएगा। इसलिए ऐसे कई लोग हैं जो हर दिन खुशी खुशी काम करते हैं। 많이 있습니다. पहले मैंने संक्षेप में यहोशू की कहानी साझा की 잠깐 드렸습니다만 जिससे परमेश्वर ने वादा किया था 내가 너를 돕 मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारे सुसमाचार में कौन मदद कर रहा है? स्वर्गीय माता ने कहा क्या आप नहीं जानते कि यह परमेश्वर का कार्य है? यदि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो यह सुसमाचार निश्चित रूप से कार्य करेगा। यह कभी असफल नहीं होगा। आप इतना क्यों सोचते हैं मानो सुसमाचार काम नहीं करेगा? राजा नबूकदनेस्सर का उदाहरण लीजिए। 나라를 통치하는 줄 उसने सोचा कि उसने देश पर शासन किया है, 생각해 7년 일하는 लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे 7 वर्षों की अवधि में सत्य का ज्ञान नहीं दिया? 참나무 वास्तव में सभी चीजों को कौन संचालित करते हैं? जब उसने महसूस किया कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है तो क्या परमेश्वर ने उसके हृदय को वापस मनुष्य के हृदय में नहीं बदला? 그래서 इसलिए राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की स्तुति की। सभी चीजें सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा नियंत्रित 하나님에 의해서 होती है, 운영이 되어지고 जिसमें राष्ट्रों का 흥망성쇠 उत्थान और पतन साथ ही मानव जीवन भी शामिल है। इस तरह क्या उसने नहीं पाया कि सभी चीजों में परमेश्वर की छिपी हुई युक्ति है? इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जब 3500 साल पहले इजरायली मिस्र से बाहर आए थे तो यहोशू और कालेब को छोड़कर 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कनान में प्रवेश नहीं कर सका था। 못 들어갔다는 것. 이 점 꼭 기억하셔야 되겠고요. 그 못 들어간 सबसे बड़ा कारण 가장 큰 उनके शब्दों के कारण था। 이 말 때문에 말이죠. आइए इसे याद रखें और हमेशा उज्जवल पक्ष को देखें। 밝은 면을 봅시다. 왜냐하면 क्या हम वर्तमान में उस प्रक्रिया में नहीं है जहां परमेश्वर हमारी स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई कर रहे हैं? 이 과정 속에 지금 우리가 있지 않습니까? 예, 그 길을 향해서 가고 जैसे जैसे हम स्वर्ग के राज्य की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं 목적지와 हमें इसके मूल्य का एहसास होना चाहिए 천국의 그 और इसके मूल्य की तुलना हमारे सामने आने वाली कठिनाइयों से करते हुए हमें आभारी होना चाहिए। 현실의 고통 लेकिन यदि हम केवल अपनी कठिनाइयों, पीड़ाओं और क्षणिक कष्टों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य की दृष्टि खो देंगे। 또 때로는 이제 나올 수가 있는 것입니다.
इस बात पर विचार कीजिए कि जब हमारे अच्छे कामों के बारे में हमारे पड़ोसियों को पता चलेगा तो वे इसे दूसरों के साथ साझा करेंगे, जिससे वे कहेंगे, ओह, वे चर्च ऑफ गॉड में जाते हैं, क्या मुझे उस चर्च में नहीं जाना चाहिए? यदि मैं चर्च ऑफ गॉड के 10 लोगों से भी मिलूं, तो उन सभी में स्वर्गदूतों जैसा स्वभाव है। वे उन्हें क्या सिखाते हैं जो उन्हें सुंदर बनाता है? जब वे आते हैं तो उन्हें पिता की शिक्षाएं अनुग्रहपूर्ण और माता की शिक्षाएं सुंदर लगती है। भाइयों और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य भी सुसमाचार का हिस्सा है। यदि आपके पास यह सोचकर मिशन है, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं, तो जब आप घर पर एक साधारण स्टू बना रहे हो, तब भी आप इसे सुसमाचार के लिए कर पाएंगे। तब जो आप बोते हैं उसके लिए परमेश्वर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आप जो बोएंगे वही काटेंगे। एक पति किसी रेस्टोरेंट में जाकर दोपहर के भोजन के लिए स्टू का ऑर्डर दे सकता है और उसे अपनी पत्नी द्वारा घर पर बनाए गए स्टू की तुलना में वह बेस्वाद लग सकता है। वह सोच सकता है, जब मेरा खाना खत्म हो जाएगा तो आज मुझे फूल खरीदकर अपनी पत्नी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। वह अपनी पत्नी से कह सकता है, मैंने तुम्हारे साथ कितना लापरवाह व्यवहार किया, इसके लिए मुझे खेद है। तुम जहां जा रही हो मुझे वहां जाना चाहिए। और उस संकल्प के साथ वह चर्च का दौरा कर सकता है, बपतिस्मा ले सकता है और सत्य को स्वीकार कर सकता है। सभी लोगों, आप घर पर अपने जीवन, अपने पड़ोसी के साथ अपने जीवन और अपने सामाजिक जीवन को क्या मानते हैं? भले ही यह महत्वहीन लग सकते हैं, लेकिन यह सब सुसमाचार का हिस्सा है। इस समय क्या मुझे गोली चलानी चाहिए या सुसमाचार का बीज बोना चाहिए? क्योंकि यह हर क्षण होता है। तब यदि हम हर समय परमेश्वर को याद करते हुए यहोशू और कालेब की तरह कार्य करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देखेंगे। परमेश्वर कभी भी कुछ निष्फल नहीं होने देंगे। आइए हम पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 17 आयत 31 पर जाएं। जब इजरायली गोलियत के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे तो सभी सैनिक उससे घबरा गए थे। उनका मनोबल कम था और गोलियत के परमेश्वर के बारे में लापरवाही से बोलने के बावजूद कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। आइए आयत 31 देखें। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है और वह खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। क्योंकि दाऊद ने विश्वास के साथ शब्द कहे थे, इसलिए राजा शाऊल ने उसे गोलियत से लड़ने की अनुमति दी, जिससे अनुभवी योद्धा भी डर के कांपते थे। दाऊद ने गोलियत से क्या कहा? उसने यह कहते हुए अपने बारे में घमंड नहीं किया, मेरे कौशल उत्कृष्ट है, मैं वर्षों से ऐसा कर रहा हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हें हरा सकता हूं। इसके बजाय उसने कहा, तू तलवार लेकर मेरे विरुद्ध आता है, परंतु मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं, यह विश्वास करते हुए कि वह मुझे जय दिलाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। यह कहकर उसने एक पत्थर उसके माथे पर मारा। पत्थर थोड़ा सा तिरछा हो सकता था, लेकिन स्वर्गदूतों ने उसे सीधे उसके माथे पर मारा।
이마에 क्या परमेश्वर ने पत्थर को ठीक उसी स्थान पर नहीं लगने दिया जहां उसे लगना चाहिए था? 또 इसके अलावा जब यहोशू ने यह कहते हुए बीज बोया, वे हमारी रोटी ठहरेंगे, तो क्या उसने यरीहो के सभी निवासियों को नष्ट नहीं किया? दाऊद ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं, जिससे परमेश्वर और गोलियत के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वह दाऊद नहीं था जो जीता था। उस लड़ाई में कौन जीत सकता था? उसने यह नहीं कहा, मैं दाऊद तेरे विरुद्ध आता हूं, लेकिन कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूं। यह जवान लड़का परमेश्वर की दृष्टि में कितना प्रसन्न करने वाला होगा। यहां तक कि अनुभवी योद्धा भी इतने भयभीत थे कि वे हिल भी नहीं सकते थे। चाहे शारीरिक कद हो या युद्ध का अनुभव हो, हर चीज में कमी थी। लेकिन दाऊद के विश्वास के इन वचनों ने ही परमेश्वर को प्रसन्न और प्रेरित किया, क्योंकि गोलियत भी परमेश्वर की सृष्टि थी, इसलिए वह कभी भी परमेश्वर की पूर्ण सामर्थ्य के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता था। आखिरकार इस एक कथन के परिणाम स्वरूप इजराइल को बचाया गया और यह उल्लेखनीय परिणाम सामने आया। रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 में परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। इतिहास को देखते हुए हमें एक बुद्धिमान चुनाव करना होगा। क्या हम सुसमाचार के बीज बोएंगे या मनुष्यों को नष्ट करने वाले गोलियां चलाएंगे? क्या हमें इस तथ्य पर विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे क्षणिक चुनाव कैसे अनंत काल को प्रभावित कर सकते हैं? आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 12 के साथ जारी रखें। आइए अध्याय 12 आयत 34 पर एक नजर डालें। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहां के वचनों के साथ हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में किया जा रहा है। तब हमें उस न्याय की तैयारी करने की आवश्यकता है। इजरायलियों ने मिस्र पर आई 10 विपत्तियों को देखा और लाल समुद्र के चमत्कार का अनुभव किया। उन्होंने स्वर्ग से उतरा मन्ना भी खाया। उन सभी चमत्कारों का अनुभव करने के बाद भी वे परमेश्वर की सामर्थ्य को भूल गए। इस युग में हमें इस तथ्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। हमें सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद के शब्द, दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले शब्द और परमेश्वर की महिमा करने वाले शब्द बोलना कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि हमें न्याय के दिन हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का हिसाब देना होगा, इसलिए हमें प्रत्येक शब्द को अधिक महत्व देना चाहिए। आइए हम शद्रेक, मेशक और अबेदनेगो के बारे में भी सोचें, जो परमेश्वर के नियमों का पालन करने के लिए किसी मूर्ति के सामने नहीं झुके। आग की भट्टी के सामने, जिसे सामान्य से 7 गुना अधिक धधकाया गया था, उन्होंने कहा, हे राजा, हम सोने की मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। भले ही हम उसकी वजह से मर जाए तो भी हम ऐसा नहीं करेंगे। उनके शब्दों को सुनने के बाद परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से कैसे देखा होगा? इतनी भयानक स्थिति में भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। उन्होंने कहा, यदि हम धधकती हुई आग में डाल दिए जाए तो भी हमारे परमेश्वर हमें उससे छुड़ाएंगे। भले ही परमेश्वर के पास ऐसा न करने का कारण हो तो भी हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे।
촛불 가운데 परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुए, इसलिए जब उन्हें आग की भट्टी में डाला गया तो उनके सिर का एक बाल भी नहीं जला। राजा बहुत चकित हुआ और उसने उन्हें बाहर बुलाया, लेकिन वे ऐसे नहीं दिखे जैसे वे आग में गए भी हो। सभी लोगों, अब से आइए हम अपने घरों में, अपने दैनिक जीवन में, अपने पड़ोसियों के बीच और समाज में सुसमाचार के लिए कई वचनों को बोए। कृतज्ञता के वचन, विश्वास के वचन, परमेश्वर की महिमा करने वाले वचन। ऐसा करने के द्वारा आइए हमारे होठ सभी लोगों को यह प्रचार करने के लिए उपकरण बने कि मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता की शिक्षाएं कितनी महान है। इस तरह आइए हम कई सुंदर फल उत्पन्न करें। आज से जब आप घर जाते हैं और आपके पति या पत्नी कहते हैं कि वे कठिन समय बिता रहे हैं, तो कृपया उन्हें दिलासा दें। यह कहना कि यह मुश्किल है केवल चीजों को और अधिक कठिन बना देता है। आज से आइए हम अपने परिवार में बात करने के तरीके को बदलें। मैं थक गया हूं कहने के बजाय आइए हम कहें कि मैं अपने परिवार के लिए ऊर्जा से भरा हूं। यदि कोई है जो हमेशा कहता है मैं यह नहीं कर सकता, तो आइए उन शब्दों को मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, मैं बदले। परमेश्वर ने संसार की रचना इसलिए की है कि सभी शब्द वैसे ही पूरे हो जैसे वे कहे जाते हैं। चूंकि परमेश्वर ने अपने वचनों से आकाश, पृथ्वी और सभी चीजों को बनाया है, इसलिए हमें उन वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए जो हम बोलते हैं। क्या वे शब्द कुछ निश्चित परिणाम उत्पन्न नहीं करते हैं? यह न कहना बेहतर है कि कुछ मुश्किल है, क्योंकि आप जो बोएंगे वह काटेंगे। जो लोग कहते हैं कि यह कठिन है, वे अगले दिन कहेंगे कि यह और भी कठिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिस्थितियां उनके शब्दों के अनुसार बनाई गई है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचनों को हल्के में न लें। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, और यीशु मसीह के वचनों को हमेशा ध्यान में रखें। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या हमारा भविष्य किसी परिकथा से हजारों गुना अधिक शानदार नहीं है? क्या परमेश्वर ने हमें पहले से ही स्वर्ग में शाही याजकों के पद पर नियुक्त नहीं किया है? हम एक ऐसी अद्भुत दुनिया में जा रहे हैं, फिर भी हम इस पृथ्वी की छोटी छोटी बातों के कारण सब कुछ भूल जाते हैं। परमेश्वर केवल 4 दिनों में इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश करने दे सकते थे, लेकिन 40 वर्षों तक जंगल में उनकी अगुवाई करना परमेश्वर की इच्छा रही होगी। हमें यह सबक सिखाने के लिए परमेश्वर की गहरी इच्छा थी कि यदि हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं जैसे उन्होंने 3500 साल पहले बोले थे, तो परिणाम क्या होंगे। यह सोचते हुए आज मैं जो भी शब्द कहता हूं वह सुसमाचार के लिए है। आइए हम अक्सर आप कर सकते हैं जैसे विश्वास योग्य शब्दों का उपयोग करें, भरपूर प्रोत्साहन दें, जहां जरूरत हो सांत्वना प्रदान करें, और जहां जरूरत हो वहां उदारता से समर्थन के शब्द कहे। मुझे आशा है कि हमारे सियोन परिवार के सभी सदस्य ऐसा करने में सक्षम होंगे। कृपया याद रखिए कि हमारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द उस दिन बोए गए सुसमाचार का बीज है। जब हम इसे बोते हैं तो हम यह नहीं जान सकते कि यह कब खिलेगा, लेकिन बीज बोने का कार्य महत्वपूर्ण है। इस संसार में बहुत से जंगली बीज बोए जाते हैं। मैं आपसे हर संभव प्रयास करने के लिए कहता हूं ताकि परमेश्वर के वचनों के अधिक सच्चे बीज बोए जा सके और हम हमेशा मजबूत बने रहे। क्या आपको यशायाह अध्याय 41 में परमेश्वर का वचन याद है? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या परमेश्वर ने इस पर जोर नहीं दिया? उन्होंने कहा मैं निश्चय ही तुम्हारी सहायता करूंगा। उन्होंने वादा किया कि वह निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के प्रोत्साहन से भरे स्वर्ग के राज्य की यात्रा पर है, तो आइए हम सभी साहस रखें, यह ध्यान में रखते हुए कि वह हमारे परमेश्वर है जो सुसमाचार की अगुवाई करते हैं। यह आशा करते हुए कि आज का दिन आपके लिए एक आशीषित सबक होगा, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।